वंदे मातरम। अपने ये सब बीहड़ जंगल, अपने ये सब ऊंचे पहाड़ एक दिन निश्चय हिलडोल लेंगे सिंहों की सी करके दहाड़, सिंहों की सी करके दहाड़। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत का स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष एक विस्तृत इतिहास है। असंख्य बाल क्रांतिकारी भी भारत माँ की आज़ादी के लिए बलिदान हो गए। हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं बाल क्रांतिकारी वैष्णव दास, गुरदास राम अग्रवाल, बाजिया बड़ा सिंह, गुरदास राम, तिम्या शहारे, पंजाब के तरन तारण जिले में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री चुन्नीलाल जी के घर सन 1901 में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया वैष्णव दास। वैष्णव दास क्रांतिकारी विचारों का बालक, स्वतंत्रता के लिए कुछ करने की मन में प्रबल इच्छा। 13 अप्रैल सन 1919 को शांतिपूर्वक तरीके से जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियों का शांतिपूर्वक विरोध कर रहे जनमानस एवं क्रांतिकारियों पर ब्रिगेडियर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसमें 18 वर्षीय वैष्णव दास शहीद हो गए। क्रांतिकारी गुरदास राम अग्रवाल ने बाल अवस्था में ही छात्र जीवन में क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई। सन 1930 में 16 वर्ष की अवस्था में असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए, क्रांतिकारी संगठन का गठन किया और पंजाब की जीरा जेल में जेल अधिकारियों पर 31 अक्टूबर 1930 को बम फेंका गिरफ्तार कर लिए गए। 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा हुई। क्रांतिकारी गुरदास राम अग्रवाल ने जेल में भूख हड़ताल कर दी। रोग से ग्रसित हो गए, उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया तो उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया, परंतु बहुत जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। गुरदास राम अग्रवाल पंजाब के फिरोजपुर जिले से थे और इनके पिता का नाम था श्री हरिचंद। उस दिन हम विस्मित देखेंगे यह निमिड़ तिमिड़ होते विलीन, उस दिन हम विस्मित देखेंगे यह निमिड़ तिमिर होते विलीन, उस दिन हम सस्मित देखेंगे हम हैं अधीन, हम शक्तिहीन। क्रांतिकारी बाजिया, जो कि महाराष्ट्र के नागपुर शहर के निवासी थे, आपका जन्म सन 1930 में हुआ। स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका। सन 1921 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे। नागपुर में मदिरा की दुकानों को बंद करने के लिए धरना प्रदर्शन। तत्पश्चात ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ 27 फरवरी सन 1921 को जबरदस्त धरना प्रदर्शन। इसी धरना प्रदर्शन में ब्रिटिश पुलिस ने गोलियों की बौछार कर दी। क्रांतिकारी बाजिया 17-18 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए एवं उनके साथ 8 अन्य अज्ञात क्रांतिकारी भी वीर गति को प्राप्त हो गए। पंजाब के फिरोजपुर के जीरा के रहने वाले क्रांतिकारी गुरदास राम ने मात्र 7 वर्ष की आयु में ही 1921 में असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए और ब्रिटिश पुलिस ने क्रांतिकारी लाला लाजपत राय को 1928 में जिस प्रकार क्रूरतापूर्वक उनके ऊपर हमले किए, उसने क्रांतिकारी बालक गुरदास राम के हृदय में ब्रिटिश शासन के प्रति घृणा उत्पन्न कर दी। 14 वर्ष की अवस्था में एक क्रांतिकारी संगठन का गठन कर क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ ही 31 अक्टूबर सन 1930 को जीरा की जेल में बम फेंका। यह बम उस समय फेंका गया जब उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जीरा जेल का निरीक्षण कर रहे थे। बाल क्रांतिकारी गुरदास राम अपने अन्य साथियों पूरन सिंह, हंसराज, गुरुमुख सिंह, लालचंद के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। 3 वर्ष का कठोर कारावास हुआ। जेल में पुलिस की यातनाओं का विरोध किया, भूख हड़ताल कर दी, जिससे दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य बिगड़ता गया और क्षय रोग से ग्रसित हो गए। 27 मई 1934 को 20 वर्ष की आयु में हमेशा के लिए हमें अलविदा कह गए। बाल क्रांतिकारी गुरदास राम का जन्म पंजाब के फिरोजपुर के जीरा नामक स्थान पर 1904 में हुआ था। इनके पिता का नाम था श्री हरिचंद अग्रवाल। उस दिन 2 स्वप्नों की स्मृति सा, उस दिन 2 स्वप्नों की स्मृति सा होगा बधिकों की भीम भार। उस दिन उस दिवस कहेगा जग हमसे तुम विद्रोही तुम दुर्निवार। सन 1918 में महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के कुरहाड़ी गांव में केवल जी शहारे के घर एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया तिम्या शहारे। 1930 में महाराष्ट्र में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन में भाग लिया। महाराष्ट्र में ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध जंगल सत्याग्रह में भी सम्मिलित हुए। जंगल सत्याग्रह, जो कि अक्टूबर सन 1930 में भूख हड़ताल कुरहाड़ी गांव में संपन्न हुआ। ब्रिटिश पुलिस ने सत्याग्रह कर रहे लोगों पर गोली चला दी। बाल क्रांतिकारी तिम्या शहारे बुरी तरह घायल हो गया। गोंदिया के एक अस्पताल में अक्टूबर 1930 में 12 वर्ष की आयु में दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले भैया जी खराबे ने भी 17-18 वर्ष की अवस्था में बलिदान दिया। भैया जी खराबे का जन्म नागपुर में सन 1924 में हुआ। पढ़ने में अव्वल, परंतु देश में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी गतिविधियों से प्रभावित
प्रेरित हुए। सन 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय हो गए, क्रांतिकारी दल का गठन किया और 1942 के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। हाथ में तिरंगा लिए क्रांतिकारी दल का नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस ने चेतावनी दी, परंतु भैया जी खराबे आगे बढ़ते रहे कि पुलिस ने गोली चला दी। एक गोली नहीं, भैया जी खराबे की जीवन लला समाप्त कर दी। 18 वर्षीय भैया जी खराबे 1942 में देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गए। शत शत नमन करते हैं बाल क्रांतिकारियों को, उनके पवित्र बलिदानों को। इस अवसर पर कवि राजनारायण बिसारिया जी की कविता याद आती है, जिसका शीर्षक है निश्चय विजय हमारी है। खौल रहा है खून हमारा, आंखों में चिंगारी है, अपनी इंच इंच धरती भी हमें जान से प्यारी है। खौल रहा है खून हमारा, आंखों में चिंगारी है, अपनी इंच इंच धरती भी हमें जान से प्यारी है। पहले मीठी बोली बोले, चुपके से दागे फिर गोले, जहां गिरे दो वहां देख लो, पहुंचे हम टोले के टोले। झुकने दीना पताका हमने हाथों हाथ उबारी है, हम हैं जलते अंगारों से, तेज कृपाणों की धारों से। माँ का दूध पिया है हमने, खेले हैं हम तलवारों से, माँ का दूध चुकाने वाले वीरों की अब बारी है। जो भी हमसे टकराएगा आखिर में मुंह की खाएगा, जितना तीर खींचेगा पीछे उतना ही आगे जाएगा। सियार सिंह के घर आया है, निश्चय विजय हमारी है, अपनी इंच इंच धरती भी हमें जान से प्यारी है, अपनी इंच इंच धरती भी हमें जान से प्यारी है, अपनी इंच इंच धरती भी हमें जान से प्यारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, बाल क्रांतिकारियों की कड़ी में ये मेरा आखिरी एपिसोड था। मैंने प्रयास किया है कि मैं देश के उन महान बाल क्रांतिकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकूं इस अपने फ्रीडम मूवमेंट के चैनल पे, परंतु हो सकता है कि कोई मेरे से अनजाने में भूल हो गई हो, जिसके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ और आपके सुझाव की मैं प्रतीक्षा करता रहूँगा। कृपया इस एपिसोड को शेयर करें, लाइक करें एवं इस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने में मेरी मदद भी करें। जय हिंद।